सीपी जोशी जी का स्पीकर के रूप में निर्वाचन होना निश्चित हो गया है। जो नामांकन की एक आया और पक्ष विपक्ष अन्य पार्टियों ने, चाहे वो बीएसपी हो, सीपीएम हो या हमारे हनुमान बेनीवाली पार्टी हो और निर्दलीय हो, सब विधायकों ने सर्वसम्मति से उनके पास उनके प्रस्ताव रखा है, अनुमोदन किया है। तो उनकी जीत तो सुनिश्चित हो ही गई है। अभी जैसे घोषणा होगी उनकी, तो हम लोग पक्ष विपक्ष के लोग जाकर के उनको स्पीकर साहब की चेयर पर बैठाएंगे और एक नई शुरुआत होगी राजस्थान की असेंबली के इतिहास के अंदर। विधायक दल की बैठक नहीं है, विधायक दल की बैठक में भी आप? विधायक दल की बैठक तो उन्हीं परंपरा रही, हमेशा ही होती है। इस पे भी हम बैठ के तय करेंगे कि राज्यपाल का अभिभाषण जो हो रहा है उसके अंदर वो लोग सब लोग मिलकर भाग लें और राजस्थान की जो समस्याएं हैं, पिछली सरकार की कमियां हैं, वो दूर कैसे करें। गुड गवर्नेंस देने के लिए जरूरी है कि पुरानी सरकारों की कमियों के अनुभवों को हम लोग ध्यान रख करके फिर आगे बढ़ें, जिससे कि हमसे वो गलती नहीं हो। हमारी पार्टी, हमारे मंत्री मुझसे खुद से या विधायकों से वो गलतियां नहीं हो जो पिछली गवर्नमेंट ने करी है। ये हमारी सोच का अंग है और उसी सोच के साथ में हम लोग पॉजिटिव होकर सोचेंगे। हमारी सोच में कहीं भी नकारात्मकता नहीं मिलेगी आपको। नकारात्मक सोच के साथ में वसुंधरा जी ने जो राज किया, रिफाइनरी, मेट्रो, ब्रॉडगेज, बांध परवन नदी पर सारी प्रोजेक्ट को इन्होंने चर्चा में नहीं आने दिया राजस्थान में 4-4.5 साल तक, उसका नतीजा उन्होंने भुगता है। हमारी जन कल्याणकारी योजनाओं को उन्होंने तहस नहस कर दिया, बंद कर दिया, कमजोर कर दिया, उसका नतीजा भुगता है। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। अच्छे काम के चल रहे होंगे उन और ज्यादा तेज गति से चलाने का प्रयास करेंगे, ये मैं कह सकता हूँ। सर, लोकसभा के लिए प्रत्याशियों की चयन की कवायद कल बैठ के अभी हम लोग बुला रहे हैं कार्यकर्ताओं को विभिन्न लोकसभा क्षेत्र के, उनसे बैठ के चर्चा कर रहे हैं, उनकी भावनाओं को समझ रहे हैं। उसके बाद में सब मिलकर के लोकसभा के सदस्यों के कैंडिडेट के रूप में चयन होगा, हाईकमान करेगी। हम सब मिलकर के मैदान में उतर रहे हैं, हमारी तैयारी शुरू हो चुकी है और कोई आश्चर्य नहीं कि 25 से 25 सीट हम जीत जाए राजस्थान के अंदर। गहलोत साहब, एक स्वर्ण आरक्षण को लेकर जो बिल पास हुआ है, क्या राजस्थान सरकार उसका अध्यादेश गुजरात? देखिए, राजस्थान सरकार 20 साल पहले जब मैं मुख्यमंत्री था तो देश का पहला मुख्यमंत्री था जिसने ये प्रस्ताव पास किया था कैबिनेट के अंदर। हमने और तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी जी को हमने पत्र लिखा, बिना संविधान के संशोधन के राज्यों की असेंबली में एक्ट बनने का कोई फायदा नहीं है। संविधान की जो मूल भावना है उसको देख करके हमें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। मुझे खुशी है कि 20 साल पहले जो सपना मैंने देखा था उसमें 14% का था, 10% लेके आए हैं। तो इसलिए कांग्रेस ने भी साथ दिया, सब पार्टियों ने साथ दिया है और आज देश में माहौल बन चुका है कि जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनको भी आरक्षण मिले, ये मेरा मानना है। इसलिए 20 साल पहले हमारी सोच थी, हमारी सरकार की, हम सब की, हमारे कैबिनेट की। मुझे तो खुशी है कि जो काम हमने शुरुआत की थी आखिर में वो पार पड़ ही गया है। इस बात का मैं स्वागत करता हूँ।